हेलो डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 12वीं का गणित मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं आज, है ना। ये क्वेश्चन पेपर है आपके लिए, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो कक्षा 12वीं का है, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। इसको इस तरह से जब जो क्वेश्चन है वो इस साल फंसने का संपूर्ण चांसेस रहेगा, ठीक। सेम टू सेम गणित में वही प्रश्न नहीं आता है, लेकिन उसी के जैसा हूबहू कोई दूसरा क्वेश्चन वहाँ पर रहेगा, उसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपका पेपर अच्छे से सॉल्व होगा, तो आप जो है एक ही अवसर में पास हो जाएंगे, ठीक है। इधर उधर ढूंढने से अच्छा है वीडियो को ध्यान से देखना है, और आपके पास नवबोध या प्रबोध होगा या तो पुस्तक होगा, उसमें से क्वेश्चन को थोड़ा सा मेहनत कर लेना है। 10 मिनट बैठ जाना है वीडियो को लेकर और उसको थोड़ा सा ढूंढ लेना है। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। तो यहाँ पर है x इक्वल टू यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा 1 3। इसका सबसेट निकालना है x सबसेट y। पाई रेडियन का मान कितना होगा, है ना। यहाँ पर 30 अंश आएगा 30। GP4 8 16 का छठवां पद क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, ठीक। मैंने किसी दूसरे टीचर से इस PDF को लिया है, इसलिए मुझे आंसर पूरा नहीं पता है, तो मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ, है ना। तो 2 का B आएगा यहाँ पर, है ना, और 3 का A आएगा, ठीक। तो 3 का A 128 ये वाला, ठीक। सम्मिश्र संख्या Z43I का मापांक होगा। तो यहाँ पर आंसर 5 आएगा। द्विघात समीकरण x माइनस के मूलों का योगफल, मूलों का जो योग है वो हमको निकालना है ना। तो यहाँ पर 6 आएगा, ठीक। P7 का मान कितना होगा, छठवा। तो यहाँ पर B आंसर सही है, 6 का B 210 आएगा। एक रेखा बिंदु 3 7 व 6 8 से होकर जाता है, तो उस रेखा को की प्रवणता कितनी होगी, इसका प्रवणता ज्ञात करना है ना। तो 7 का A आएगा 1/3। 2 पासों को एक साथ फेंकने में योग 9 आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो 1/9 होगा A। यदि f(x) स्क्वायर x रूट x हो तो फॉग का मान कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर A आएगा x आएगा। यदि tan 1/5 इक्वल टू थीटा हो तो cot थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें वृत्त की, इसको स्क्रीनशॉट करके आप लोग नोट कर लेंगे। एक वृत्त की परिधि लंबाई 2πr और त्रिज्या r द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान कितना होगा, ठीक है। तो 2π होगा। यदि x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 का केंद्र होगा, तो यहाँ पर 2 - 1, ठीक है, -1 और +1 होगा, ठीक। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक प्रायिकता कितनी होगी, तो ये 3/4 आ जाएगा। cos √3/2 का मान कितना होगा, है ना। तो चौथा का है π/6 होगा, ठीक है, π/6। 5वां प्रश्न है log 1 + x का मान कितना होगा, लिमिट। तो आंसर नीचे में दिया हुआ है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। यदि x इक्वल टू है तो, और x cos थीटा का अंतराल, ये सारे को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सम्मिश्र संख्या 1 + √3 का पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक। यदि C19 R4 और 19 C3 R हो तो R का मान ज्ञात करना है। इसको आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, सॉल्यूशन इसमें नहीं दिया है, क्योंकि मुझे सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिल पाया, सॉल्यूशन तो है नहीं मिल पाया, इस वजह से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप थोड़ा सा इसको गाइड वगैरह से ढूंढ लेना। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 3 0 तथा त्रिज्या r है, इसका मान ज्ञात करना है ना। मैट्रिक्स है A = 1 मैट्रिक्स 1 3 2 4 है, तो A' का मान ज्ञात करना है ना।
क्वेश्चन 8 है A इक्वल टू 1 2 3 तथा B 4 5 6 है, तो BA का मान ज्ञात करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। सिद्ध कीजिए कि cos 4x की घात 3 माइनस 3x है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेना। प्रश्न 10 है 3x प्लस 1 gx x स्क्वायर प्लस 2 है, तो gox का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन हैं, आप बाद में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी रुक जाइए, अभी पूरा वीडियो देखना है आपको, क्योंकि अभी आधा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सारणी का मानक विचलन ज्ञात करना है, इसका प्रसार करना है। क्वेश्चन 26 का। क्वेश्चन 27 मैट्रिक्स में ए बी माइनस का मान ज्ञात करना है और ये सिद्ध करना है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी 1 2 5 6 हो तो ए यूनियन बी होगा, ठीक। पाई 5/3 रेडियन का मान कितना होगा, ये सभी का आंसर मैं बताऊंगा। अभी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। गुणोत्तर श्रेणी 5 25 125 का 10वां पद क्या होगा, सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होगा। √13 आएगा, इसमें द्विघात समीकरण के मूलों का योग है ना। ये एक आएगा -1। C2 का मान कितना होगा, 2 पासों को एक साथ फेंकने में योग 10 आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो ये सारा मान यहाँ पर देखिए, वीडियो को फिर से बैक कीजिए और यहाँ से आप लोग उस मान को है ना कॉपी में नोट करके पढ़ सकते हो। ये पूरा 10 क्वेश्चन का 10 आंसर दिया हुआ है। रिक्त स्थान का भी इसमें आंसर दिया हुआ है, देखो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो रिक्त स्थान 10 तो है, 10 नंबर का। 75 का रेडियन कोण होगा 135 से दिया हुआ है। वृत्त का केंद्र -5/3 3/2, ये वाला आंसर। 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, 1 पट आने की प्रायिकता होगी, ये दिया हुआ है। साइन का मान यहाँ पर दिया है 4/5। टेन का भी लिमिट यहाँ पर x-8 का लिमिट दिया हुआ है। साइन dy/dx से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आंसर आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर को भी नोट कर लेना है, बड़ा क्वेश्चन। इसके बाद है प्रश्न 16, 15, 16, 17। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड हो चुका है। वीडियो के चैनल में जाइए, जो नए स्टूडेंट है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट पेपर के लिए या कोई भी और पेपर होगा उसके लिए आप तैयारी बेहतरीन तरीका से कर सकें। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में आएंगे, है ना। कई इसी में से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग जो है ये जो 2 सेट मैंने आपको दिखाया है ना, ये दोनों सेट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए।